Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज रहने वाली हैं एंड आई होप कि आप जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जून मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही है स्कॉर्पियोज आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, तो पहले कार्ड्स ओपन करते हैं फिर देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके साइड। स्टार्टिंग विथ जस्टिस। ओके स्कॉर्पियोज, काफ़ी समय से आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे थे, वही आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ तो है जो आप जस्टिस देखना चाह रहे थे, रिलेशनशिप में हो तो आपको मिल सकता है। कंप्लीटनेस आ रही है ना। जो नेगेटिविटी चली आ रही थी या जो ऐसा शिफ्ट आने का इंतज़ार कर रहे थे ना, तो 360 डिग्री टर्न आ सकता है। लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ का आना और काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे हो। देख रहे हो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है, तो ये तो सबसे पहले आपके टर्न आने को बता रहा है। फाइनली आपकी शिप आप तक पहुंचेगी। चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही है आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। तो फाइनली आप किसी एक चॉइस को, एक पर्सन के साथ, एक अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं जस्टिस की बात करूं तो ये आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बता रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को बता रहा है। साथ में जो आपने लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं, जो लेसन्स लिए, उनको आगे लेके जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो और बेटर डिसीजन को बता रहे हैं। अभी तक आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है लाइफ में जिसकी वजह से आप परेशानियां झेल रहे हैं, निगेटिविटी में चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में तो आ रहे हो, लेकिन एक सही डिसीजन ले पाओगे। बाकी लोगों को भी आप गाइड करने वाले हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि अभी तक वो आपको कोई जस्टिस नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे थे, तो फाइनली जस्टिस देंगे, आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव साइकिल चली आ रही थी वो एंड होती हुई दिख रही है। और ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं इक्वालिटी को, तो अपनी लाइफ में ना इक्वल वेटेज देते हुए चल रहे हैं। जितना ना आपके लिए रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है उतना ही करियर इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड आपके ऑनेस्टी, फेथफुलनेस को बता रहा है। तो आपकी एनर्जी तो ऑलरेडी एक लॉयल वाली होती है, लेकिन आपके पर्सन लॉयल्टी शो नहीं कर रहे थे आपको, तो एक लॉयल्टी शो करेंगे। एंड ये एक हायर एजुकेशन को भी बता रहा है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट होंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करना चाह रहे होंगे ना, तो कोई हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं। और आपका इंट्यूशन मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। एंड आपकी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर चल रहा होगा, लीगल मैटर चल रहा होगा, तो उसका डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है। अब अगर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करूं तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का कार्ड है। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे और अपनी लाइफ में एक फ्यूचरिस्टिक वे में आगे बढ़ोगे। मतलब आपके साथ जो पास्ट में हुआ, अभी तक आप उस पर फोकस करते चले आ रहे थे, लेकिन ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। फ्यूचरिस्टिक वे में लाइफ को लेके जाओगे। प्रेजेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आप कौन सी सीड लगाओगे जो आगे जाके आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। तो जितना ज़्यादा आप अपनी करंट एनर्जीज़ पे फोकस करोगे उतना आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। तो स्कॉर्पियोज, आप देख लीजिए कि आपको पास्ट एनर्जीज़ में फंसे रहना है कि आगे बढ़ना है। करियर में अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो आप ऑब्वियस सी बात है उसको यूटिलाइज़ करिए। क्यों अपने फेलियर्स पे ध्यान लगाए हुए हैं। और दिख रहा है कि विद इन 10 डेज आपके पास ऐसा चांस आपको दिया जा रहा है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आने को भी शो करता है ये कार्ड, आपके लक को भी शो करता है। काफ़ी ज़्यादा लकी चांसेस आपके साइड आएंगे और आपको ऐसा फील होगा आप एक लकी पर्सन हैं, क्योंकि आप जैसा चाह रहे हो वैसा मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। जैसे एनर्जीज़ को आगे लेके जाना चाह रहे हैं वैसा यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके स्कॉर्पियोस, तो ये 10 दिन आपके मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहे हैं। अभी देखते हैं जस्टिस को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। वो सोच विचार कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, तभी इतना एनालिसिस कर रहे हैं। हार्ट चक्र आपका हील हो रहा है। इंट्यूशन की मैं बात कर रही थी, अगेन ये कार्ड बता रहा है इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे मैं आपके शिप आने का इंतज़ार कर रहे हो, आप वही बता रही थी। देख रहे हो शिप आप तक पहुँच जा रही है। मतलब जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया है, जिन चीज़ों के लिए आपने वेट किया है, अपने कब ऑफर होने का वेट किया है, किसी पर्सन का आप
इंटेंशनली इंतज़ार कर रहे हैं। तो वही एनर्जीज दिख रही हैं कि आप उस पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं। आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनली एक्टिव रह सकते हैं, आपकी एनर्जी प्रैक्टिकल बनते जा रही है और आपके पर्सन इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, आपका एटीट्यूड, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा। और मैंने बताया ना, आप अपनी एनर्जीज को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। आप ना अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल आप में बिल्ड हो रहा है। मीन्स आप अभी तक अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर किया भी करते थे तो अपने लिए डिग्रेड समझते थे, ये आपकी मिस्टेक है। लेकिन अब आप अपने लिए अपग्रेड कर रहे हो। और जब आप कंपैरिजन, वैसे तो कंपैरिजन आपको करना नहीं चाहिए क्योंकि आप यूनिक पर्सनैलिटी रखते हैं, लेकिन इन केस अगर आप कंपेयर करते भी है ना, तो आप अपने आप को आगे पाएंगे, आप अपने आप को टॉप पोजीशन पे पाएंगे। ओके, अभी देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। कौन सा कार्ड आ रहा है यहाँ पर? हेरोफेंट। तो आपका दिख रहा है कि आप जिस सक्सेस का वेट कर रहे हो वो स्टेयर्स आप आगे जाके उस वाइट लाइट तक पहुंच रहे हो। विदिन 10 डेज आप कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो आपसे कनेक्ट होकर एक हैप्पी एनर्जी में जा सकते हैं, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और आप दोनों के बीच में जो फैमिली इश्यूज चले आ रहे थे, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था, कंप्लीशन आएगा। वो फेस ऑफ लाइफ था जो कंप्लीट होना ही था और एक नया शिफ्ट आप देख रहे हो। आपकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। या फिर रिलीजियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। विदिन 10 डेज आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ वो होते हुए दिख रही है। और कुछ लोग ना एक मिस्टीरियस काइंड की एनर्जी में इतने समय से चले आ रहे थे। जो आपकी लाइफ में मिस्ट्री प्रेजेंट है ना, उस मिस्ट्री को आप रिजॉल्व कर पाओगे। फाइनली आपको समझ आएगा कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लाइफ की मिस्ट्री को रिजॉल्व करना है। ठीक है, ये कार्ड आपके फाइनेंशियल सक्सेस को भी शो करता है, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। सोशल वेलफेयर का कार्ड भी है, तो काफ़ी आप सोशलाइज होने वाले हैं, नए लोगों से मिलने वाले हैं। फैमिली में आपकी एक हैप्पी एटमॉस्फेयर रहेगा। और अभी तक आपकी कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, हेल्थ डाउन चल रही होगी ना, तो हेल्थ में आप रिकवरी देख सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एम्प्रेस। तो एम्प्रेस एक फेमिनाइन एनर्जी को बता रहा है। तो आप अभी तक इमोशनल फील कर रहे थे, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। मदर अर्थ से अपना कनेक्शन बना सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये कार्ड इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन को शो करता है, तो आप अपने इंट्यूशन को सुन के आगे बढ़ोगे, यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे। और यहाँ पे किंग एंड एम्प्रेस का कार्ड आ चुका है। तो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम एनर्जी में चल रहे हो ना, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं रियूनाइट होने के, लेकिन विद इन अ मंथ हो सकता है। अभी तो आप दोनों की एनर्जीज सिमिलर पेज पे आना बाकी है। तो सेल्फ वर्क अगर आपको करना पड़ रहा है तो करिए, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी जब तक सिमिलर पेजेस पे नहीं आएगी तब तक आप कनेक्ट भी नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखें, आप दोनों का रिकंसिलेशन होगा। ओके, बाकी एनर्जीज को बताओ ना, तो ये कार्ड बताता है आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस को, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग रहेगा। आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे तो वो एक्सप्रेसिव होंगे, या आप एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे तो आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाओगे। इमोशनल लेवल पे आपका अटैचमेंट दिख रहा है। मेडिटेशन भी कुछ लोग यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बॉटम से आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स देन 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मतलब ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए आपने इंतज़ार किया वो विक्ट्री, वो सक्सेस, रियूनियन, मैरिज, कमिटमेंट आपको मिल सकती है। लाइमलाइट में आप रह सकते हो। करियर में ग्रोथ आ रही है, रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रही है। बस आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना के चलना है, नेगेटिव लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। ओके स्कॉर्पियोस, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मिड ऑफ जून क्या आ रहा है आपके साइड? कम्युनिकेट क्लियरली। तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज देती जा रही थी, जितना ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्लियर रहेगा, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, उतना ज़्यादा आप लाइफ में प्रोडक्टिव बन पाओगे। रिलेशनशिप इश्यूज़, करियर इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे। ओके, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है वही लोगों को शो करिए, है ना। फेक पर्सनैलिटी नहीं रखना है। और आपके पर्सन अभी तक फेक पर्सनैलिटी रख रहे थे, या कुछ लोग आपके सराउंडिंग में फेक एनर्जी रखते थे, तो उनकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। स्कॉर्पियोस आपके सही न्यू क्रिएशन। तो आपके सबसे पहले ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, लाइफ में कुछ रिक्रिएट कर रहे हो, कुछ नया आप सीखने वाले हैं, कोई नई स्किल ऐड कर सकते हैं, या प्रोडक्टिविटी को गेन कर रहे हैं। करियर में अगर आप कोई नया
करियर शुरू करने वाले हैं ना, तो उसमें आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। यूनिवर्स, भगवान आपको गाइड करेंगे और आपके साथ रहेंगे। ये देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोस। क्या आ रहा है आपके साइड? सोल पर्पस, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो आपका क्या सोल पर्पस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस पर ध्यान दीजिए। यूनिकॉर्न्स आपको पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने में मदद करेंगे, मतलब उन्होंने आपको प्लानिंग बता दी है क्या करना है, देन एक्शन लेना आपका काम है। तो अपने सोल पर्पस को समझिए। सिर्फ रिलेशनशिप में स्टक रहना या करियर के लेकर परेशान चलते रहना, ये आपका सोल पर्पस नहीं है। आपका सोल पर्पस बाकी लोगों का भी अच्छा करना है, लाइफ में पॉजिटिविटी लाना है, और भी लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाना है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील करना है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है, ये आपका सोल पर्पस है। ओके, तो बहुत कुछ करना है आपको लाइफ में, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड स्कॉर्पियोस। फायर एलिमेंट का कार्ड है, तो मे बी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, और ये कार्ड ना एक न्यू लाइफ को भी शो करता है। तो आप कुछ तो है जो लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हैं, नए फ्रेंड्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपका शुरू हो रहा है, रिन्यू हो रही हैं चीज़ें, पैशन रिगेन हो रहा है। और अगर आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और अदर देन ये साइन है ना, तो आप दोनों में जो पैशन मिसिंग चल रहा था ना, फायर जो मिसिंग चल रही थी, रिगेन हो रही है, अट्रैक्टेड आप फील करोगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।